गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि 9 इज इक्वल टू होता है नॉट प्लस एन। ठीक, यहां पर 9 क्या है? एडजेक्टिव है। और बच्चों एनी क्या है? ये भी हमारा एडजेक्टिव। और ये नॉट क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। ठीक, यही बात मैंने आपको बताई थी कि 9 इक्वल टू होता है नॉट एनी। अब इसमें बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो खास बात क्या है कि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ठीक, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होगा। क्लियर हुई बात? यही नोट करनी। आइए नोट करते हैं। चलिए, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होता है। इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होता है। ठीक, क्लियर हुई बात? देखिए कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा समझते हैं। आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक, आई हैव नॉट एनी मनी। यहां पर आपने देखा, मैंने अभी बताया था कि नॉट क्या है? एडवर्ब है। और एनी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। बात सिद्ध हुई। अर्थात एक अन्य सेंटेंस के माध्यम से देखें, आई हैव, अभी और अधिक बातें स्पष्ट होंगी आगे की ओर, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और क्लियर करते चलेंगे। आई हैव नो मनी। देखिए दोनों ही सेंटेंस बच्चों राइट हैं, सही हैं। अगर कहीं आई हैव नॉट एनी मनी लिखा है तो भी सही है, आई हैव नो मनी लिखा है तो भी सही है, क्योंकि नॉट एनी अर्थात नॉट एनी इक्वल टू होता है नो, या नो इक्वल टू होता है नॉट एनी। अंडरस्टैंड? नो इक्वल टू नॉट एंड। इस भाव को हमें अपने माइंड में रखना है। और एक सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करते हैं। आई हैव नॉट अ बुक। आई हैव नॉट अ बुक। जरा ध्यान से देखें, यहां पर नॉट एनी है, यहां पर नो है, यहां पर नॉट ए है। ठीक, इसीलिए मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है आगे भी, आई हैव नो बुक। ठीक, देखिए ताकि आप डाउट में ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई चलें। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम हम किसी काम को करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही भी स्टूडेंट्स, आप इस चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं डीपली इतना, तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है, बट आपका ज्ञान संपूर्ण होगा, अधूरा नहीं होगा। ऐसी मैं बात करता हूं। आइए देखिए क्या है।
नॉट ए, नो, दोनों का मीन्स एक ही है, यानी कि नॉट एनी, नॉट ए। क्लियर हुई बात? नॉट एनी का मतलब होता है नॉट ए। क्लियर हुई? देख लें। ठीक, तो नॉट ए किसके इक्वल टू है? नो के। अंडरस्टैंड? नोट डाउन स्टूडेंट्स। आगे लिखें। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद ही लिखना शुरू करते हैं। अच्छे से लिखेंगे, साफ राइटिंग में लिखें। चलिए नोट कर चुके होंगे, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों हेडिंग नोट करेंगे, यूज ऑफ मच एंड मैन। क्या बताया? यूज ऑफ मच एंड मैन, मच एंड मैन। ठीक, देखिएगा यहां पर जो आप अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बस शब्दों को ध्यान से समझें, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं मच का क्या यूज है और मैनी का क्या यूज है। ठीक है, ए मच का प्रयोग, मच का प्रयोग मात्रा के, मात्रा यानी कि मात्रा क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, QUANTITY, मात्रा को, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए, किसका बोध कराने के लिए? मात्रा, याद रखना, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए। ठीक, बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ में, अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाम के पहले होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। देखिए लिखा है कि मच का प्रयोग मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये बात हमें स्टूडेंट ध्यान में रखनी है कि मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में, मच मीन्स अधिक होता है, बहुत होता है, मैनी मीन्स भी बहुत अधिक होता है, लेकिन इनके प्रयोग में डिफरेंस है, कहां पर मच लगाएं कहां मैनी लगाएं, ये भिन्नता है। तो इस चीज को स्पष्ट करने के लिए हमें इन पॉइंट्स को जानना अति आवश्यक है। तो मच का प्रयोग मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। I
don't know how much money he spent on his marriage. MARRIAGE marriage. I don't know, मैं नहीं जानता, how much money he spent on his marriage, उसने अपनी शादी पर कितना धन खर्च किया, यानी कि कितना अधिक धन खर्च किया मुझे नहीं पता, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो हाउ मच मनी, कितना अधिक धन, ठीक है। तो नोट कीजिए, नोट डाउन। अब हम पॉइंट नंबर भी लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,